हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य सैनी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कॉलेज एडमिशन कैसे कर सकते हैं। बेसिक होता है, सारे कॉलेजेस का सेम होता है, बट स्पेसिफिकली मैं सीयूपी का आज फोकस करने वाला हूँ क्योंकि बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि कैसे एडमिशन ले। मेरे कम्युनिटी पर भी बच्चे पूछ रहे थे, इवन कोई मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे, डीएम भी कर रहे थे। तो चलिए आज मैं इसका आंसर करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं खुद सीयूपी स्टूडेंट हूँ तो ईजिली मैं बहुत अच्छे से आपको बता पाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यस, आपको पहले क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा। क्या क्राइटेरिया है? तो आपको 10+2 12 क्लास में आपको 45% लाना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया यही है आपको कि 12 क्लास में पीसीएम में आपको 45 या 45 से ज़्यादा एग्रीगेट लाना है। एग्रीगेट क्या होता है? तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को मिलाकर आपका 45 आना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 आना चाहिए। सेम गोज विथ प्लानिंग में भी अगर कोई आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग के लिए भी आपको सेम रूल ही होती है। आपको 45 या 45 लाना पड़ेगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% इज एनफ। पॉइंट नंबर 2, रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई। आपको अब रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन का क्या होता है? जैसे आप क्या क्या चीज़ों से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो फर्स्ट थिंग, आप जेई से ले सकते हो, एमएसटी सिटी से ले सकते हो। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो नॉर्थ ईस्ट कोटा भी लगता है, जम्मू कश्मीर। मतलब मेन जो प्रोमिनेंट एग्जाम्स है आपके लिए वो है एमएसटी सिटी और जेई। और जेई में भी आपको अच्छे स्कोर लाने पड़ते हैं और एमएसटी सिटी में भी अच्छे स्कोर लाने पड़ते हैं। जेई के लिए भी सेम क्राइटेरिया मैच करना पड़ता है आपको, 45% वो 45। और एमएसटी सिटी में अगर कोई बैठ रहा है तो भी सेम क्राइटेरिया लगता है, आपको वही करना पड़ेगा। अगर आपसे एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने अच्छा स्कोर लाया 98, 99, 97, अगर जेई में भी 95, 97, 98, 99 जो भी लाया है आपने, अब एलिजिबल हो चुके हैं आप एडमिशन लेने के लिए टॉप कॉलेज में, जो कि सीयूपी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको पहले कैप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यस, आपको कैप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उनके पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट करके। और उसके बाद उसका जो फीस होता है लास्ट का, वो सब आप मेरे ख्याल से सब बताने की जरूरत नहीं है, आपने सारा चीज़ कर दिया होगा। अब आप कैप राउंड तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, अगर नए वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि आपको फिर उस पोर्टल पर एप्लीकेशन फीस भी देना पड़ता है, समथिंग 800 होता है आई गेस। तो मैं 1 साल हो गया, मुझे ध्यान नहीं, ऑल्दो इतना ही होता है। और उसके बाद आप कैप राउंड तक पहुंचते हो। इस बार 4 कैप राउंड होने वाली है, कैप 1 2 3 4। तो क्योंकि सीट भी इंक्रीज हुई है इस बार सीयूपी में भी, और पता नहीं कैप राउंड 4 हो रही है, आई डोंट नो, ये नया था, हमारे टाइम में 3 थी। ऑल आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपके मेरिट लिस्ट के ऊपर जो आपका स्कोर कार्ड के ऊपर आपका एक मेरिट लिस्ट निकलता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट के ऊपर ही आपका सब पता चला आपको कहाँ जाने वाले हो, क्या होने वाला है। तो मेरिट लिस्ट का अब तो सब खत्म हो गया, अब तो आप कैप राउंड की तरफ ही आप पहुंच चुके हो। लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो न्यू व्यूअर्स होंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरिट लिस्ट भी आपका निकलेगा, उस बेसिस पे आपको पता चलेगा आप कहाँ पर जा रहे हो, आपको क्या मिल सकता है। अब अपना मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है फाइनल एडमिशन प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग टाइम में। रिपोर्टिंग के टाइम में क्या क्या आपको लगती है, सो मेक श्योर इसको आप चेक करते जाइए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। एडमिशन के टाइम, लेट्स सपोज आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, और अलॉटमेंट से पहले भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटरमेंट और फ्रीज और सेल्फ फ्रीज करके भी होता है कुछ, आई गेस हाँ होता है सेल्फ फ्रीज करके। लेट्स सपोज आपने पीआईसीटी सीएस डाला, सबसे ऊपर आपका टॉप प्रायोरिटी पीआईसीटी सीएस है, या सीयूपी सीएस ले लेता हूँ सबसे अच्छा एग्जांपल, सीयूपी सीएस है आपका नंबर 1 प्रायोरिटी। ठीक है, आपको कैप राउंड 1 में ही आपको सीयूपी सीएस लग जाता है तो आपका ऑटोमेटिक वो फ्रीज हो जाएगा, आप नेक्स्ट राउंड नहीं कर सकते, जा सकते, आपको वो जाके एडमिशन लेना पड़ेगा फिर कॉलेज में। मतलब अगर किसी का अगर कम मतलब डीवाई पाटिल हो गया, या फिर क्या हो गया, फर्गूसन, कोई भी कॉलेज जैसे हो गया, आपने जो भी सिलेक्ट किया है, कोई भी कॉलेज हो गया, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी उसको रख दिया। ठीक है, और फिर नीचे रखा टॉप कॉलेजेस को, सीयूपी सीएस ऐसे वगैरह कुछ भी लिखा। तो अगर लोअर कॉलेज को नंबर 1 पर रख दिया तो आपका ऑटोमेटिक वो फ्रीज हो जाएगा, आपको अनफॉर्चुनेटली उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। आपका कितना भी अच्छा स्कोर हो, इट डजंट मैटर, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए। मेरा मानना है तो आप अच्छे से मेंटर ले लीजिए। इस साल मैं कोई चॉइस फिलिंग करके नहीं दे रहा, मैं इतना सब अभी नहीं कर पाया हूँ इस चीज़ के ऊपर, इतना कम्युनिटी को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाया। मैं खुद ही एक अच्छे से छोटा मोटा फीस लेकर आपके लिए चॉइस फिलिंग करके दूँ। ऑल दो आप इस साल कुछ कर लो, अगले साल से मैं बहुत हेल्प करने वाला चीज़ों में। ऑल दो आपको अगर आपका चलिए अगर बेटरमेंट, अगर आपका कोई लेट्स सपोज आपको 4th नंबर वाला, जैसे आपने चुना कि पीआईसीटी का सिविल, आपको पीआईसीटी सिविल लग गया, लेट्स सपोज आपको पीआईसीटी का सिविल लग गया, आपको उसको लॉक नहीं करना है, फ्रीज नहीं करना है, तो आप बेटरमेंट का ऑप्शन आएगा, आप बेटरमेंट पे क्लिक करिए, आप बेटरमेंट आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप अगले राउंड में जंप कर जाओगे। ऑल दो एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपका कैप राउंड 1 में अगर आपको पीआईसीटी लगा और कैप राउंड 4th में आपको कुछ नहीं मिला, सो डोंट वरी, आपका जो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट था, जो आपको अलॉट हुआ जो कॉलेज, वो कहीं नहीं जा रहा है। आप अगर बेटरमेंट करते भी गए, अगर कुछ नहीं मिला तो लास्ट में आप कैप राउंड 1 में जो अलॉट हुआ है वो आपको मिलेगा ही। सो डोंट वरी, कोई से चिंता की बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आया था मेरे को। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, फ्रीज का मैंने नहीं बताया क्या? फ्रीज अगर आपको कोई जैसे सीओपी का सिविल लेना था, या सीओपी का ईएनटीसी लेना था, या सीएस लेना था, या पीआईसीटी का सीएस लेना था, कुछ भी लेना था, और आपको लगता है कि दैट्स इट, अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता है, और आपको हमेशा बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए, अगर लेकिन आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता मुझे, देन आपको फ्रीज कर देना चाहिए। क्योंकि जितना टाइम आप लोग रुकोगे उतना आपको ऐसे थोड़ा ऐसे एंग्जाइटी आती रहेगी कि यार अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, तो डर रहता है। अगर आपको पूरे अच्छे से पता हो तो आप फ्रीज कर दो, वरना बेटरमेंट की तरफ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होता। तो जो फर्स्ट कैप 1 में अलॉट हुआ है तो वो मिलेगा ही, ऐसा पता वो कुछ भी अलॉट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, या 4 तक आपको कोई अलॉटमेंट नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। सो ये आपको मैं बताना चाहता था। अब फाइनली अपना मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। फाइनल एडमिशन के टाइम, रिपोर्टिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट, सीट अलॉटमेंट। आपको जो सीट अलॉट हुई है, जिस कॉलेज में जिस ब्रांच आपको सीट अलॉट हुई है, उसका एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। मेक श्योर आप उसको निकलवाएं, लेमिनेशन कराएं, उस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से रखें। सीट अलॉटमेंट लेटर मस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। सेकेंड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है, इसको आप टिक करते जाइए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एसएससी और एचएससी ये दोनों का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और 45 से अबव मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास में, पीसीएम में एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट मतलब होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को मिला के 45%। ठीक है, आपको फिर एंट्रेंस स्कोर कार्ड या फिर रिपोर्ट कार्ड बोल सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड किसका? तो जो एग्जाम आप देखे आए, एमएसटी सीटी हो गया, जेई हो गया, कोई भी एग्जाम देखे आए, आपको उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास रखना है। आप 2-3 सबका कॉपी करवा के लेकिन रखे, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, 2-3 सबका कॉपी करा के रखे ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन ओरिजिनल को हमेशा लैमिनेट करा के रखे, अच्छे से रखे। आपको 10-12 का मार्कशीट बोल दिया, और अगर आप जेई के थ्रू जाते हैं जेई का मार्कशीट चाहिए, या एमएसटी सिटी के जा रहे हैं तो एमएसटी सिटी का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। ठीक है, सेकेंड आपका आ जाता है कास्ट ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। यस, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी जो भी आप कैटेगरी में लाइक करते हैं उसका आपको प्रॉपर ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, अप टू डेट, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, अप टू डेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप जरूर से रिन्यू करा लें, अगर आपका अगर बहुत टाइम पहले का है तो अपडेटेड चाहिए उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको चाहिए डोमिसाइल। यस, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी ही लगेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप एमएसटी सिटी से जा रहे हो तो। यस, जेई वाले ऐसा कुछ नहीं लगता आपको, डोंट वरी, आपको कोई डोमिसाइल नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, एमएसटी सिटी दिए हो, तो अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है एमएसटी सिटी का स्कोर कार्ड का। सो मेक श्योर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, वो भी अप टू डेटेड होना चाहिए, और मेक श्योर आपके पास ये सर्टिफिकेट हो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 10th 12th से निकलने के बाद, नहीं 12th के निकलने के बाद आपको माइग्रेशन या कह सकते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से लेना है जाके, वो आपको देगी। एक इतना ज़्यादा बड़ा वो नहीं होता, ऑल्दो मे बी इससे इतना ही होता है, थोड़ा सा इससे छोटा ही होता है। इस इतना वाला जाके आपको एक प्रॉपरली माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सबका अलग अलग हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे इतना ही मिला था, वो लेना है आपको, और वो भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगी एडमिशन के दौरान। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो। यस, आपको पासपोर्ट साइज फोटोज रखनी है, अच्छे खासे रखनी है, 8-10 रखिए, आपको कहीं वेस्ट नहीं होने वाली, सारी काम पे पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सेम एज कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ आपको, स्पेशली अगर आप सीयू पे एडमिशन लेने वाले हो तो आपको ABCD ID, एंटी रैगिंग फॉर्म, ABCD ID आपको वहीं पर ऑडिटोरियम में बैठ के आपको बनानी पड़ेगी, एंटी रैगिंग फॉर्म वहीं पर भरना पड़ेगा, और फीस आपको वहीं पर पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, और ये SBI कलेक्ट से करना पड़ेगा। ठीक है, SBI कलेक्ट वो लोग प्रॉपर आपको प्रोसीजर बताएंगे, गाइड करेंगे, डोंट वरी। आपको मैं ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं, जिससे आप ऐसे एलिमिनेटेड फील ना करो वहाँ पर जाके, जैसे मैंने किया था, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपली बता रहा हूँ, आपको ABCD ID क्रिएट करना है, सारे डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर में हमेशा रखें, जो कि आपको बहुत दरकार पड़ेगी। सेकंड थिंग, आपको एंटी रैगिंग फॉर्म भराएंगे, आपको फीस वहीं पर जमा करना है, उसका रिसिप्ट निकालना है, या फिर आप अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे सीयूपी में SBI का एक ब्रांच भी है, अंदर ये कॉलेज के ऑडिटोरियम से उतरिएगा, लेफ्ट साइड जाइएगा, अंदर साइड MBA की तरफ, उस साइड आपको मिल जाएगा एक SBI का क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, अपना, एंड देन उसके बाद आपको वहीं से पेमेंट करना है। उसके बाद सारा चीज़ डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करेंगे वो लोग, ऊपर जाने का वो सब फीस होने के बाद वो लोग मेन ऑडिटोरियम का जो स्टेज है उसके ऊपर आपको भेज देंगे। ठीक है, ऑडी के ऊपर भेजने के बाद आपको स्टूडेंट अगर ज़्यादा भीड़ में गए हैं, आप लोग काफ़ी ऐसे प्रोमिनेंट टाइम में गए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो आपको लाइन में लगना पड़ सकता है, जो कि हाँ लगे ही था मैंने भी। उसके बाद आपको पहले सामने आगे टीचर्स बैठे रहेंगे जो चेक करेंगे, वो आपका पहले डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो आपको स्टैम्प करते हैं, आगे मुझे जहाँ तक याद है, उसके बाद वो आपको आगे भेज देंगे प्रोसेस के लिए, और आगे जाके वो लोग एक फाइल लेंगे, और एक फाइल आपका सारा डॉक्यूमेंट
इन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइल को लॉक करेंगे, आपको आपका MIS लिखने बोलेंगे या फिर सब चीज़ लिखने बोलेंगे, जितना MIS और डॉक्यूमेंट वगैरह का नाम, नेम, नंबर, ये सब लिखने बोलेंगे और ब्रांच व्रांच सब। उसके बाद आप उसी फाइल के ऊपर परमानेंट मार्कर से लिख दीजिएगा और वो लोग आपके फाइल को जमा ले लेंगे फर्स्ट सेम तक। यस, फर्स्ट सेम जब हो जाएगा आपका कॉलेज में, उसके बाद वो लोग अपना फाइल आपको दे देंगे, एक प्रॉपर टाइम निकलेगा, उसके बाद आपको सबको लौटा देंगे वो फाइल आपका। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लोग सारा लेंगे, मेक श्योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे, लेकिन आपको कॉपीज़ हमेशा रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, जो जेई के थ्रू जा रहे हैं, यस जेई के थ्रू जा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्योंकि मैं जेई के थ्रू गया था तो मुझे कुछ ज़्यादा लगा नहीं। क्या लगा मुझे? 10-12 का मार्कशीट लगा, जेई का मार्कशीट लगा, और क्या लगा? 10-12 का मार्कशीट, जेई का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यस ये 4 चीज़, दैट्स इट। और हाँ, अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो ये 5 चीज़ लगी, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं लगा। महाराष्ट्र कैंडिडेट आप जो भी लोग हैं, आपको हमेशा आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है। अगर आपका 8 लाख से बिलो इनकम है तो आपको वो भी रखना है, इनकम सर्टिफिकेट भी रखना है। एंड देन आपको सारा वो डोमिसाइल्स भी रखने हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हो, टाइप ए, टाइप बी और एंटी, जो भी कैटेगरीज आपके हैं वो सबके आपको डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे, वरना आप ओपन में फेंक दिए जाओगे। ये नॉर्मल ओपन वाले को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगती नहीं है, बहुत कम ही लगती है, 1-2 ज़्यादा लगती है, दैट्स इट। और अगर आपका हो गए तो इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए बना दूंगा कि किस कैटेगरी को कितना फीस पे करना पड़ता है CUP में। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते ताकि आपको टाइम बचे और चीज़ों के लिए। सो अगर आपका हो तो मैं जल्दी एक वीडियो और बना दूंगा कि कितने फीस लगते हैं CUP में एडमिशन लेने के लिए, कैटेगरी वाइज, ओपन से लेके OBC से लेके, कैटेगरी वाइज से लेके, SC ST से लेके, जेई वालों के लिए। जेई वालों के लिए कोई कोटा नहीं होता है, यस आप ओपन में आते हो, जनरल में आ जाते हो, आपको वही फीस पे करना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और सपोर्ट दिखाएं, और ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा मैं आपकी हेल्प के लिए। सो जय हिंद, जय भारत।